माँ देखो ना, ये फ्रॉक कितनी सुंदर है। दिवाली पर इसे पहनकर कितनी सुंदर लगूंगी। हाँ बेटी, रजनी और उसकी बेटी नए नए कपड़े देख रहे होते हैं और सोफे के एक कोने में फटे पुराने कपड़े पहने पिंकी उन्हें देख रही थी। इतने में वहाँ सरिता किचन से काम करके बाहर आती है। मालकिन, सब काम हो गया, अब मैं चलती हूँ। ठीक है सरिता। चलो पिंकी, घर चलो। हाँ माँ। घर आकर पिंकी सरिता से बोलती है, माँ, आपने देखा मालकिन की बेटी कितनी सुंदर फ्रॉक लाई थी और उनके घर में कितनी सारी मिठाइयाँ और पटाखे भी रखे थे। हम नए कपड़े, मिठाई और पटाखे कब लाएंगे माँ? मेरे बच्चों, घर में तो दिया जलाने के लिए तेल तक नहीं है और तुम दोनों मिठाई, कपड़े और पटाखों की बात कर रहे हो। मनोज लकड़ी के सहारे अंदर आता है। सरिता, तुम परेशान मत हो। भगवान ने चाहा तो अगले साल हमारी भी दिवाली रोशन होगी। अगले साल? पर बच्चे तो इस साल की दिवाली देखना चाहते हैं। रोज दूसरों के घर झाड़ू पोछा करती हूँ, पर हमेशा अपना ही घर सूना रह जाता है। उस रात मनोज को जरा भी नींद नहीं आती और वो बिस्तर पर लेटा हुआ बस एक ही बात सोचता रहता है। मुझे कुछ न कुछ करना ही होगा। परिवार को पालना मेरा काम है। आखिर सरिता कब तक घर घर जाकर बर्तन मांजेगी? अगले दिन मनोज एक बाजार में काम मांगने जाता है, पर हर कोई उसका पैर देखकर उसे काम देने से मना कर देता है। अरे भाई, यहाँ पूरा दिन दौड़ भाग वाला काम है, ऊपर से त्योहार का वक्त है। तू इतना बड़ा काम नहीं संभाल पाएगा। तू कहीं बैठने वाला काम देख ले भाई। बेचारा मनोज उदास घर लौट जाता है, लेकिन फिर उसे रास्ते में एक पेड़ के नीचे बैठी एक बूढ़ी अम्मा दिखती है। उसके पास एक चाक और एक बोरा होता है। अरे कोई मेरी मदद करो। मनोज तुरंत उस बूढ़ी अम्मा के पास जाकर पूछता है, अरे अम्मा, यहाँ अकेली क्यों बैठी हो? क्या आपको कोई मदद चाहिए? मेरे पति का 2 दिन पहले ही देहांत हो गया। अब मैं इस दुनिया में एकदम अकेली हूँ। सोचा त्योहार पर कुछ काम करके अपना पेट पाल लूंगी, पर मुझे कहीं से कोई मदद नहीं मिली। अम्मा, ये तो बहुत बुरा हुआ। वैसे आपने कुछ खाया पिया भी है या नहीं? मेरे पास तो पैसे ही नहीं है बेटा, मैं कहाँ से खाऊंगी? 2 दिन से भूखी हूँ। हे भगवान, आप तुरंत मेरे साथ मेरे घर चलो। पहले कुछ खा पी लो। पर ये चाक और बोरा, इसे मैं यहाँ नहीं छोड़ सकती। ओहो, ऐसी बात है तो अभी ये चाक उठाकर साथ ले चलता हूँ और फिर वापस आकर ये मिट्टी का बोरा भी ले जाऊंगा। मनोज जैसे ही चाक उठाने की कोशिश करता है तो चाक फूल की तरह हल्का हो जाता है। मनोज बड़ा हैरान होता है और फिर वो बूढ़ी अम्मा को अपने साथ घर ले आता है। अजी, ये आपके साथ कौन है? ये अम्मा बहुत दुखी आ रही है। इनका कोई नहीं है और 2 दिन से कुछ खाया पिया भी नहीं है। क्या? आप बैठो अम्मा, मैं खाना लेकर आती हूँ। हम सब साथ मिलकर खाएंगे। सरिता खाना लेकर आती है और सब साथ बैठकर खाना खाने लगते हैं। जी, वो आज कहीं कुछ काम की बात बनी क्या? नहीं सरिता, कोई भी काम नहीं मिला। इस पैर की वजह से मुझे कोई काम पर ही नहीं रखता। आप दुखी मत हो बाबा, मैं अब नए कपड़े नहीं मांगूंगी। तुम्हारे घर में इतनी दिक्कत है, फिर भी तुम मुझे अपने साथ ले आए बेटा। आपका दुख मुझसे देखा नहीं गया अम्मा, और वैसे भी किसी को खिलाने से कभी कम नहीं होता। बहुत अच्छे विचार है, भगवान तुम्हारा भला करे। खाना खाने के बाद सब आराम से सो जाते हैं। सुबह उठकर बूढ़ी अम्मा देखती है कि मनोज और सरिता आपस में बात कर रहे हैं। सरिता, मैं जरा बाजार जाकर देखता हूँ, क्या पता आज कोई काम मिल ही जाए। आप क्यों परेशान हो रहे हो जी? मैं आज मालकिन से बात करती हूँ, वो 1-2 घर का काम मुझे जरूर दिलवा देगी। पर सरिता, तुम आखिर कितना काम करोगी? देखो तो जरा अपनी हालत। कभी कभी तो मुझे बड़ा गुस्सा आता है कि काश उस एक्सीडेंट में मेरे पैर ही नहीं, मेरी जान ही चली जाती, तो मैं कम से कम तुम पर तो बोझ नहीं बनता। इतने में बूढ़ी अम्मा बोल पड़ती है, अरे बेटा, तुम ये त्योहार के वक्त कैसी बातें कर रहे हो? सही तो कह रहा हूँ अम्मा, घर के हालात ऐसे हैं कि बड़ी मुश्किल से 2 वक्त की रोटी खा पा रहे हैं। ना कोई त्योहार, ना बच्चों के कपड़े। बेचारे बच्चे हर साल मन मार कर रह जाते हैं। तुम परेशान मत हो बेटा, एक काम करो, ये जो चाक और मिट्टी तुम उठाकर लाए थे, उससे तुम दिए बनाना शुरू करो। फिर उन दियों को तुम बाजार में बेच आना। पर ये तो आपकी चाक है ना, और मुझे तो दिए बनाने भी नहीं आते हैं। जो जिसके नसीब में है उसे जरूर मिलता है। ये चाक लगता है तुम्हारे लिए ही थी। श्री गणेश का नाम लेकर बनाने बैठोगे तो दिए भी बन जाएंगे। अब इसे तुम रखो,
और अब मैं भी चलती हूँ। माँ लक्ष्मी तुम पर कृपा बरसाए। और अम्मा, आप कहाँ जाएंगी? मुझे बहुत काम है, मुझे जाना ही होगा। बहुत रोकने पर भी वो नहीं रुकती और वहाँ से चली जाती है। उनके जाने के बाद मनोज चाक और मिट्टी लेकर बैठ जाता है और दिए बनाने शुरू करता है। उसके हाथ से बड़े ही सुंदर दिए बनने लगते हैं। अरे वाह बाबा, आप तो कितने सुंदर दिए बना रहे हो। क्यों ना हम इन दियों में रंग भर दे, फिर तो ये और सुंदर लगेंगे। हाँ, बिल्कुल सही कहा बच्चों। बस फिर मनोज दिए बनाता है और उनको सूखने के लिए धूप में रख देता है। सूखने के बाद बच्चे दियों में रंग भरने लगते हैं। उसके बाद दिए बड़े ही सुंदर लग रहे होते हैं। चलो, अब मैं इन दियों को टोकरी में भरकर रख देती हूँ, फिर हम इनको बाजार में बेचने चलेंगे। सरिता और मनोज दियों को टोकरी में लेकर बाजार पहुँचते हैं और फिर दिए बेचने लगते हैं। आइए बहन जी, आइए ना, दिए लेकर जाइए ना, हम सस्ते में दिए दे देंगे। अरे नहीं नहीं, आजकल दिए वगैरह कौन ही जलाता है। अब तो जगमगाती लाइट्स और कैंडल का जमाना है। मुझे ये दिए नहीं चाहिए। मनोज और सरिता सबको बुलाते हैं, पर सब सामने वाले की दुकान पर ही जा रहे होते हैं, जहाँ लाइट्स और कैंडल्स मिल रहे होते हैं। अजी, हमारे दिए तो कोई खरीद ही नहीं रहा, अब हम क्या करेंगे? सोचा था ये दिए बिक जाएंगे तो इस दिवाली को अच्छे से मनाएंगे, पर ये तो सब सपने ही रह गए। क्या ही कर सकते हैं सरिता, अब तो शाम होने को आई है। चलो, इनको टोकरे में वापस रखकर घर चलते हैं। मनोज और सरिता वापस जाने लगते हैं कि तभी सामने वाली दुकान से कुछ शोर सुनाई देता है। अरे भाई, ये क्या लोकल माल दिया है? घर जाते ही एक बार में लड़ी खराब हो गई और दोबारा जल भी नहीं रही है। ये लो, अपनी लड़ी वापस लो, मुझे दूसरी दे दो। अरे भाई साहब, ऐसे कोई बिका हुआ माल वापस थोड़ी होता है। अभी वहाँ एक औरत भी आ जाती है और बड़े गुस्से में दुकानदार से बोलती है, अरे भैया, ऐसे कैसे वापस नहीं लोगे? सबको बेकार माल चिपका रहे हो। मेरी भी एक लड़ी 1 घंटे के बाद जलना बंद हो गई और कैंडल्स में से अजीब सी बदबू आ रही है। पता नहीं कौन से केमिकल वाले कलर यूज किए हैं इसमें। देखो, आप लोग जाओ यहाँ से, बिका हुआ कोई भी माल वापस नहीं होगा। और यहाँ शोर मचा मचा कर मेरे ग्राहक खराब मत करो, चलो जाओ। अरे भैया, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। अरे ऐसा है तो इसकी दुकान से कोई भी सामान नहीं खरीदेगा। एक तो खराब माल बेच रहा है, ऊपर से ग्राहक से बदतमीजी कर रहा है। हाँ भाई साहब, इससे अच्छा तो हम दियों से ही अपना घर जगमगा लेंगे, उससे सुंदर और टिकाऊ कुछ नहीं होता। बहन जी, सामने ही 2 गरीब लोग सस्ते में दिए बेच रहे हैं, बड़े ही सुंदर सुंदर है। क्यों ना इस दिवाली हम दियों से ही घर सजाएं? हाँ, सही कहती हो बहन, जल्दी चलो। बस फिर सब ग्राहक मनोज और सरिता के पास दिए लेने पहुँच जाते हैं। अरे बहन, ये दिए कितने के दिए हैं? जी बहन जी, 5 रुपए का एक दिया है। अच्छा, तो मुझे 20 दिए दे दो और ये लो 100 रुपए। हाँ, मुझे भी 30 दिए दे दो। मेरा घर तो काफी बड़ा है, 50 दिए तो शायद लग ही जाएंगे। हाँ, मुझे 50 दिए दे दो। सरिता ये सुनकर बहुत खुश होती है। अजी, देख क्या रहे हो, जल्दी जल्दी ग्राहकों के लिए दिए पैक करो। शाम होने से पहले ही सब दिए बिक चुके होते हैं। देखो तो सरिता, हमारे सारे दिए झट से बिक गए। हाँ जी, अब तो लगता है हमें और दुगनी मेहनत करनी होगी ताकि कल इससे भी ज्यादा दिए ला सके। अब मनोज और सरिता खुशी खुशी घर आते हैं और खाली टोकरे देख बच्चे हैरान हो जाते हैं। सारे दिए कहाँ गए माँ? अरे दिए बिक गए बच्चों, इस साल हम दिवाली धूमधाम से मनाएंगे। क्या सच में माँ? ये तो कितनी खुशी की बात है। उसके बाद मनोज चाक पर फिर से दिए बनाना शुरू करता है। सब उसकी मदद करते हैं। एक बात मुझे समझ नहीं आ रही, आखिर इतने सारे दिए बनाने के बाद भी ये मिट्टी कम क्यों नहीं हुई? हाँ जी, ये तो आपने सही कहा। खैर जो भी है, अच्छा है ना, बस लक्ष्मी माँ की कृपा हम पर बनी रहे। मनोज फिर से ढेर सारे दिए बनाता है। बच्चे उनको रंगते हैं और सरिता उनको टोकरों में भरकर रख देती है। अगले दिन वो फिर से बाजार में जाते हैं तो सभी पुराने ग्राहक वहाँ पहले से खड़े होते हैं। पता है, मैं कब से यहाँ खड़ी तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। क्यों बहन जी, क्या हुआ भाई साहब? हमसे कोई गलती हो गई है क्या? दिए सही तो थे ना? सही नहीं, चमत्कारी है तुम्हारे दिए। कल मैंने घर जाकर 2 दिए जैसे ही जलाए, पूरा घर महक उठा। मेरे पति तो सीधे मुंह बात नहीं करते थे, तब से अचानक बदल से गए हैं और घर में सब अच्छा ही अच्छा हो रहा है। और मैंने भी कल जैसे ही वो दिए जलाए,
वैसे ही मेरे घर की टपकती छत और सीलन चली गई, घर महकने लगा। इतनी बार ठीक करवाने पर जो ना हुआ वो अपने आप अचानक कैसे हो गया? मेरे साथ तो इससे भी अलग हुआ। जैसे ही मैंने घर में दिए जलाए, मेरा बेटा जो बचपन से बोल नहीं पाता था, वो अचानक से बोला कि पापा ये खुशबू कहाँ से आ रही है। मैं तो हैरान ही रह गया। कुछ तो है इन दियों में बहन, ये कोई मामूली दिए नहीं बल्कि जादुई दिए हैं। ये सुनकर सरिता और मनोज तो हैरान ही रह जाते हैं और बाकी लोग भी वहाँ आकर भीड़ जमा कर लेते हैं। तुरंत ही उनके सारे दिए बिक जाते हैं और उनके पास अब ढेर सारे पैसे इकट्ठे हो जाते हैं। घर जाते वक्त सरिता और मनोज मिठाई, नए कपड़े और पटाखे खरीदकर घर आने लगते हैं। क्या सच में हमारे दिए चमत्कारी हैं? पता नहीं जी, ये तो जो दिए मैंने घर के लिए बचा कर रखे हैं उनको जलाकर ही पता लगेगा। घर जाकर वो बच्चों को सारा सामान दे देते हैं और बच्चों की खुशी का ठिकाना नहीं होता। मेरे लिए नए कपड़े, इतने सारे पटाखे और ढेर सारी मिठाइयाँ भी हैं। आज भी हमारे सारे दिए बिक गए, काफी अच्छी कमाई हो गई। ये तो कितनी अच्छी बात है। चलो अब सब तैयार होकर दिवाली मनाते हैं। हाँ, पर पहले घर में दिए तो जला लूं। सरिता पूरे घर को दियों से सजा देती है। उसके बाद सब लोग मिलकर लक्ष्मी गणेश की पूजा करने बैठ जाते हैं। उसके बाद जैसे ही मनोज उठता है तो उसे एहसास होता है कि वो बिना सहारे के चल पा रहा था। ये देख सबकी खुशी दुगनी हो जाती है। ये सब माँ लक्ष्मी की कृपा है। माँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद सब मिलजुल कर दिवाली मनाते हैं, मिठाई खाते हैं और पटाखे जलाते हैं। वो दिवाली उनके जीवन की सबसे यादगार दिवाली बन जाती है।